Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will start our chapter 3 of book Revolution, Growing Up Pains. That means कि बड़े होने के प्रॉब्लम्स क्या हैं, पेन क्या है. Life is hard. I tell myself as I stand before the mirror and watch acne, that dreaded scum of a disease playing havoc on my face. I wish I could drive the pimple out of with a wave of हैंड. सो मैं शीशे के सामने खड़ा होकर कहता हूँ कि लाइफ इज़ हार्ड, लाइफ मुश्किल है. क्या देखते हुए शीशे के सामने? एक्ने, अ पिम्पल दैट स्कम ऑफ डिसीज़, मतलब जो एक तरीके से मुझे बीमारी लगती है. एंड प्लेइंग हवॉक ऑन माई फेस, मतलब जो मेरे चेहरे पे हवॉक, मतलब एक तरीके का डिज़ास्टर बन रही है. I wish I could dry the pimple out of with the wave of a hand. काश मैं एक हाथ के इशारे से ही इसे अपने चेहरे से गायब कर सकता. Then I tell myself that acne is a temporary ravage that make life a little less comfortable for a teenager, but it is a sure sign of a child molting into an adult. फिर मैं अपने आप से कहता हूँ कि जो एक्ने है वो तो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है हर किसी के. मतलब जो टीनेज है, टीनेजर जो होते हैं, आपको पता होगा एडल्टहुड से जस्ट पहले वाले 14 टू 20 ईयर्स, 14 टू 18 ईयर वाले जो होते हैं वो टीनेजर होते हैं. सो उनकी एज को, उस एज के बच्चों को अनकंफर्टेबल बनाने के लिए पिंपल होते हैं. बट इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं. द चाइल्ड इज़ गेटिंग इनटू एन एडल्ट, मतलब वो बड़ा हो रहा है. लाइफ इज़ टफ, लाइफ मुश्किल है. आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर व्हेन इट स्ट्राइक मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग. मैंने अपने मिरर से मुंह हटा लिया जब उसने मुझे बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, मतलब बिजली की तरह मुझ पे वार किया. मतलब वो जो बार बार अपना फेस देख के उससे परेशानी हो रही थी. माई वॉइस हैज़ टर्न रफ, ऑलमोस्ट रॉकस, मतलब मेरी आवाज़ है वो चेंज हो गई है, काफ़ी भारी हो गई है, काफ़ी गहरी हो गई है. इट ग्रेट्स, दैट मीन्स वो उसे चुभती है. इफ़ आई मे ऐड, मतलब अगर मैं बोलूँ तो वो मुझे अब चुभती है. वेयर हैज़ माई स्वीट वॉइस, सॉफ्ट वॉइस गॉन, कहाँ मेरी स्वीट सॉफ्ट सी आवाज़ चली गई. हैव आई कॉट अ कोल्ड, क्या मुझे ज़ुकाम हुआ है. सच ग्रफनेस गोज़ हैंड इन हैंड विद कोल्ड, ऐसी आवाज़, मतलब ऐसा खुरदरापन तो हमेशा कोल्ड में होता है. सो इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन अ टीनेजर टर्न्स इनटू एन एडल्ट. जैसे ही आप धीरे धीरे बड़े होने लगते हो, आपकी वॉइस में चेंज आता है, आपको पिंपल्स होने लगते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन योर बॉडी. सो उसके बारे में बात हो रही है. बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, पर मुझे और कॉमन कोल्ड के बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई. मतलब सीधी सी बात है कि उसे कॉमन कोल्ड नहीं हुआ, मतलब उसे कोई जुकाम खांसी नहीं थी. एट लीस्ट एट दिस मोमेंट, कम से कम उस टाइम तो नहीं थी. इज़ देयर एन अनकॉमन कोल्ड, क्या ऐसा कोई अनकॉमन कोल्ड है, मतलब रेयर कोई जुकाम खांसी उसे हो गई है. अ लाइट बैंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट, इससे उसे थोड़ी जो उसकी स्पिरिट है उससे थोड़ी शांति मिली, मतलब वो थोड़ा खुश हो गया कि चलो कोई और जो खांसी जुकाम है. अ कॉमन कोल्ड इज़ अ कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, जो कॉमन कोल्ड है, जो सीजनल जुकाम खांसी होती है, वो तो सभी में कॉमन है. बट एवरी टाइम कैच अ कोल्ड इट बिकम एन अनकॉमन वन फॉर अपा एंड अम्मा, पर जब भी मुझे होता है तो ये काफ़ी अनकॉमन, काफ़ी मुश्किल होता है अम्मा और अप्पा के लिए, मतलब मम्मी और पापा के लिए. They think I have come down with a dangerous cold, one that could kill. उन्हें लगता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है जो मुझे मार सकती है. They force me into bed, send for the doctor who pumps all sort of medicine into my system. वो मुझे हमेशा फोर्स करते हैं कि मैं सोता रहूं और ऐसे डॉक्टरों के पास भेजते हैं जो मेरे अंदर मेडिसिन भरते रहते हैं. When I tease them for being overprotective, they grunt. How would you know?
You are too young to understand our fear, our only child, the apple of our eye. जब भी मैं उन्हें कहता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा ही चिंता करते हो मेरी, तो वो कहते हैं तुम्हें क्या पता, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि हमें क्या डर है, तुम हमारे इकलौते बच्चे हो. एप्पल ऑफ आवर आई मीन्स आँखों के प्यारे, आँखों के तारे जैसे हम कहते हैं हिंदी में. एज इफ़ दे अंडरस्टैंड माई फियर, जैसा कि वो मेरा डर समझते हो. I too have my fear. It was not there till the other day. मेरे खुद के भी काफ़ी डर है, मुझे भी काफ़ी चीज़ों से डर लगता है, पर वो नया नया है, कल तक वो नहीं था. But suddenly out of nowhere it has appeared. पर अचानक से वो अब मेरे दिमाग में बैठ गया है. It fills all my waking thought and wants my dream too. वो हमेशा, ये जो डर है वो उसके, जब जाग रहा होता है तो वो उसके ख्यालों में होता है, और जब सो रहा होता है तो उसके सपने में भी होता है. आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, आई टेल माई सेल्फ ओनली कावर्ड फियर, आई एम नो कावर्ड, बट दिस ब्रवाडो डजंट लास्ट लॉन्ग. मैं हमेशा उस डर को भगाने की कोशिश करता हूँ और अपने आप से कहता हूँ कि सिर्फ जो डरपोक होते हैं वो डरते हैं, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ. पर ये जो हिम्मत होती है, ब्रवाडो मीन्स हिम्मत, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहती. द मोर आई थिंक ऑफ इट द स्ट्रोंगर बिकम द होल्ड ऑफ फियर. मैं जितना उसके बारे में सोचता हूँ उतना ही मेरा डर बढ़ता ही जाता है. आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ. मैं अब अपने पहले जैसा नहीं रहा. आई हैव बिकम अ स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ. मैं खुद के लिए ही एक अनजान आदमी बन गया हूँ, कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरे जो नेचर है वो चेंज हो गया है. सो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ अ पर्सन फील व्हेन ही इज़ गेटिंग ओल्डर. जब वो टीनेज से एडल्टहुड में आता है, द जो एज होती है 14, 15, 16, 18, इस एज में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके दिमाग में क्या ख्याल होता है, दैट वी आर राइटिंग हियर. टिल द अदर डे आई यूज्ड टू फील हैप्पी व्हेन अम्मा वॉक इन unannounced, surveyed the room, gently chided me, is this a room or a pigsty, and quickly get down to the task of cleaning the room. वो कहता है कि टिल द अदर डे, पहले क्या होता था, जब भी अम्मा अनअनाउंस, बिना बताए उसके कमरे में आ जाती थी तो वो अच्छा महसूस करता था, और वो क्या कहती थी कि ये क्या है, ये कोई रूम है या पिग्स्टी, मतलब सुअर पालने की जगह, और वो फटाफट रूम को साफ़ करने लग जाती थी. और जब पहले ऐसा होता था तो जो राइटर है वो खुश होता था. शी वुड वर्क एट इट विथ टोटल डेडिकेशन. वो अपने पूरे डेडिकेशन से उसे साफ़ करती थी रूम को. द बुक्स वुड गो बैक इन टू द बुक केस और साइड रैक. द कैप्स एंड द पेन्स पुल्ड अपार्ट बाय मी वुड गेट रीयूनाइटेड. जो बुक्स थी वो बुक केसेस में जाती थी या साइड रैक में, और जो पेन और जो उसका कैप होता था जो पोएट ने अलग किए होते थे वो वापस रीयूनाइट हो जाते थे, मतलब वापस मिल जाते थे. बिट्स एंड पीसेस ऑफ द क्रेयॉन दैट डॉट द फ्लोर वुड गो इनटू द बीन. जो छोटे छोटे क्रेयॉन के जो कलर होते हैं, मोम के क्रेयॉन होते हैं, वो उसके टुकड़े जो बिखरे होते थे वो कहाँ जाते थे, डस्टबिन में. द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल एंड द रूम वुड गेन अ फ्रेश लुक. जो मिट्टी है, जो डस्ट है, वो सारा हट जाता था टेबल से, और जो रूम होता था वो एकदम फ्रेश, नया लगने लगता था. हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट. अब मैं उन्हें क्यों नफ़रत, मतलब हेट करने लगा हूँ जब वो ऐसा करती हैं. आई हैव पुट अप अ वार्निंग ऑन द डोर, नॉक बिफोर यू एंटर. मैंने अब क्या किया है, वार्निंग लगा दी है अपने डोर पे, नॉक बिफोर यू एंटर, कि खटखटाइए अंदर आने से पहले. बेनीथ द अबव इंस्ट्रक्शन इज़ अ वार्निंग, माई रूम, लव इट और हेट इट. और उसके नीचे एक इंस्ट्रक्शन और लिखा हुआ है, माई रूम, मेरा कमरा है, लव इट और हेट इट, आपको पसंद हो या ना हो. Amma sees the notice but behave as if it is in Greek or Latin. She continued to step into my room, unmindful of my privacy. अम्मा वो नोटिस देखती थी पर ऐसे देखती थी कि जैसे वो कोई ग्रीक या लैटिन में लिखा हो, मतलब जैसे वो उसे नहीं पढ़ पा रही, और कंटिन्यूसली, मतलब हमेशा ही बिना
नॉक किए अंदर आ जाती थी और उसकी प्राइवेसी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी? मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि मुझे प्राइवेसी चाहिए। इफ़ ओनली शी सेंस द gossamer thin curtain that has come up between me and my parents. Is this what growing up is all about, a matter of individuality, a snapping of bond? उन्हें अभी तक ये नहीं समझ आ रहा था कि उनके और उनके बच्चों के बीच में, मतलब उस लड़के और उसके पेरेंट्स के बीच में एक पतली सी थिन कर्टेन, एक पर्दा आ गया था, एक गैप आ गया था। और क्या इसी का मतलब यही होता है ग्रोइंग अप, कि अपने बारे में सोचना और अपने जो बॉन्ड्स है वो ख़त्म कर देना। Who want to snap bonds with one's parents? कौन अपने पेरेंट्स के साथ अपने बॉन्ड, अपने रिलेशन ख़त्म करना चाहेगा, कम करना चाहेगा? Not I, मैं तो नहीं। The very thought make me cry, और ऐसा सोचने से उसे रोना आ जाता है। Yet I feel I am drowning away from them, पर फिर भी उसे ऐसा फील होता है कि वो उनसे दूर जा रहा है। और I am imagining, क्या ये सिर्फ मैं इमेजिन कर रहा है? I think Appa is watching and when he meets me. Of course, his eye gleam with joy when I walk into his presence. But is it as spontaneous as it used to be, or am I unable to feel it warmth because of the curtain that has come up between us? वो कहता है कि जो उसके अप्पा हैं, जो उसके फादर हैं, वो उसको काफ़ी ध्यान से देखते हैं और अभी भी वो खुश हो जाते हैं जब उनकी प्रेजेंस में वो एंटर करता है। पर ये पहले स्पॉन्टेनियस होता था, मतलब काफ़ी नेचुरल लगता था, पर अब नहीं लगता। क्या अब सच में ही एक पर्दा आ गया है उनके और उनके बच्चे के बीच में? मे बी बिकॉज ऑफ द कर्टेन ही सीज मी समवेयर डिफरेंट, अ रेदर मिस्ट्री फिगर, imprecise, vague and elusive, developing a form that is difficult for him to gauge. शायद उस पर्दे की वजह से अब वो मुझे एक डिफरेंट पर्सन की तरह देखते हैं, जो पहले जैसा नहीं रहा। उन्हें लगता है कि वो कोई और पर्सन है, इसलिए उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उसे पहले की तरह समझ पाना। मे बी ही टू इज़ स्केर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, शायद वो भी डरते हों मेरे इस नए रूप से। इज़ दैट वाई एट टाइम्स ही मेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू बी ओवरटली अफेक्शनेट? इसीलिए वो कभी कभार कोशिश करते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, कि मेरे से प्यार दिखाएं। आई डो नॉट नो, मे बी ही ट्राइज़ टू किल द फियर इन हिम बाय ट्रीटिंग मी विद कॉशन। शायद वो अपने आप के डर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मेरे साथ अच्छे से पेश आ सके। ही फाइंड सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज ए चाइल्ड। उन्हें तब अच्छा लगता है जब मैं बच्चों जैसा बिहेव करता हूँ, अगर मतलब वो मुझे बच्चे जैसा ट्रीट करते हैं तब उन्हें ज़्यादा सिक्योर महसूस होता है। ही रन्स हिज फिंगर थ्रू माई थिक करली हेयर, होल्ड माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट एंड पैट मी। वो अपने हाथ मेरे बालों में फिराते हैं और मेरा चेहरा अपनी छाती पे रख के मेरे सर पे पैट करते हैं, मतलब थपथपाते हैं। आई वुड नॉट से आई हेट हिम डूइंग दैट। मैं उन्हें नहीं कह सकता कि मुझे ये पसंद नहीं है। बट आई एम नॉट एबल टू इन्जॉय इट एज आई यूज टू। पर मैं उसे पहले की तरह अब इन्जॉय नहीं कर पाता। वंस आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंगली बाय अप्पा, नाउ आई फील एज इफ इट इज़ नॉट व्हाट अप्पा शुड डू इट फॉर मी। सो वो कहता है कि पहले ऐसे टाइम था कि वो अपने पेरेंट्स के प्यार के लिए पूरे दुनिया को छोड़ सकता था, बट अब ऐसा नहीं है कि वो जो प्यार दिखा रहे हैं वो उसे चाहिए, मतलब वो इस तरह से उनका अफेक्शन नहीं चाहता। इज़ इट नॉट मी? क्या ये मैं नहीं हूँ? आई टेल माई सेल्फ दैट ही ट्रीटेड मी एज अ ग्रोन अप, स्पेशली व्हेन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे एक बड़े की तरह ट्रीट करे, ताकि जब भी वो मुझे सिखा रहे हो कि मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए। I hope you have understand this much of chapter. We will continue our chapter in next session. Thank you and have a nice day.